बात तेलंगाना की 132 साल पुराना सेक्रेटेरिएट जिसे तोड़कर नया सेक्रेटेरिएट बनाना चाहते हैं सीएम केसीआर। हालांकि ये बात जो है बहुत काफ़ी दिन पुरानी बात है और जब इसका शिलान्यास केसीआर साहब ने रखा था तो तभी से इस पर गर्मा गर्मी शुरू हो गई अपोजिशन और नेताओं की और लोकल आवाम की। लेकिन महज कुछ लोगों का मानना यह है कि कहीं ना कहीं जो है एक वास्तु दोष की वजह से केसीआर इतनी पुरानी इमारत को तोड़ना चाहते हैं और एक नया सेक्रेटेरिएट बनाना चाह रहे हैं। लेकिन अपोजिशन जो है वो इस मामले पर पूरी तरह कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आया। बात चली जाती है तेलंगाना हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से अभी पिछले महीने जून में ही हाई कोर्ट जो है इसको हरी झंडी दे देता है, यानी कि इसको तोड़ने का आदेश दे देता है। तो कहीं अब गवर्नमेंट चाहती है कि जल्दी से जल्दी इसको हम तोड़ के नया एक रूप उसको दे पाए, नया बिल्डिंग का बना पाए। तो आज जब इस पे तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई है तो अचानक जो है फिर से अपोजिशन हरकत में आ जाती है और सरगर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। ये राजनीतिक गलियारे में फिर से एक आवाजाही शुरू हो जाती है। कांग्रेस और बीजेपी लगातार जो है वो टीआरएस पे अटैक कर रही है। उधर टीआरएस भी सफाई दे रही है कि अपोजिशन महज एक राजनीति कर रही है। सवाल है कि ये जो कोविड के टाइम पर अचानक ये कार्रवाई शुरू हो जाती है, इस पर सवाल उठा है। यानी कहीं ना कहीं जो हालात ऐसे नहीं थे जो इस तरह का काम होना, ये अपोजिशन का मानना है। यानी इससे एक चीज़ समझ में ये भी आती है कि अपोजिशन को सेक्रेटेरिएट के तोड़ने से कोई आपत्ति नहीं है, समय से आपत्ति है। कई लोगों का ये मानना है। मेरी कई नेताओं से बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा कि समय सही नहीं है, इस समय जो पैसा जो है वो कोविड के लिए लगाना चाहिए, तो तोड़ने पे खर्च किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात भी है। हालांकि अभी जो है इस पर इतना खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कई टीआरएस के नेताओं से भी बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि कौन से ऐसे काम हैं जो इस अभी नहीं हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। और जहाँ तक बीजेपी टीआरएस के नेताओं ने ये भी बात कही कि बीजेपी अगर ये बात उठा रही है, ये बात बार बार कह रही है कि इसका तोड़ना सही नहीं है, 132 साल पुराना है, तो इस तरह के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जो है वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग को नया बनाने की बात कही, उस पर क्यों नहीं। ये कहना मेरा नहीं, ये कहना है टीआरएस के नेताओं के। हमारी उनसे बातचीत हुई, हम वो भी आपको सुनवाएंगे कि क्या कहना था उनका। तो कहीं ना कहीं जो है मामला कमज़ोर होता नज़र आ रहा है कि अपोजिशन कमज़ोर दिख रहा है इस मामले में। अगर अपोजिशन को कुछ करना ही था तो जब ये मामला उठा था, जब इसका शिलान्यास किया था केसीआर साहब ने, तभी जो है उसको अपोजिशन को हरकत में आना चाहिए था और लगातार उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए था। अब चूँकि मामला हाईकोर्ट से उसको हरी झंडी दे दी गई, हरी झंडी दिए हुए 29 जून के आसपास इसको मामले को जून में इस फैसले को सुनाया था हाईकोर्ट ने। तब से अब तक जो है वो अपोजिशन सोता रहा। यानी अगर अपोजिशन को इस बिल्डिंग के तोड़ने से आपत्ति थी तो वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेता। आज ये बात हो रही है जब तोड़ने जा रहा है, यानी कि जब उस मामले को डेमोलिशन की बात हो रही है तब आप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। यानी कि अभी भी कई नेताओं को यही कहना है कि ये डेमोलिशन का टाइम जो है वो सही नहीं है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं जो है अपोजिशन कमज़ोर नज़र आ रहा है और अपनी बात को रख नहीं पा रहा। उनका मामला क्लियर नहीं है इस मामले में। तो मामला यही है कि सरकार चूँकि नई बिल्डिंग बनाना चाहती है तो इस पर या तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हाई कोर्ट का आदेश है तो उस पर चलना चाहिए। और जहाँ तक बात है केसीआर की, तो इतना पैसा जो खर्च कर रहे हैं तोड़ने पे, तो ये बात लोगों की सही है बिल्कुल कि कहीं ना कहीं जो है कोविड को लेकर जो मामला हैदराबाद में गरमाया हुआ है कि इतना ज़्यादा फैल गया है कि हम कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो इस पर हेल्थ मिनिस्ट्री को भी ये थोड़ा टाइट करने की ज़रूरत है केसीआर साहब को। मुझे लग रहा है कि हेल्थ मिनिस्ट्री जो है इसमें सही रोल अदा नहीं कर पा रही है। तो अगर उसमें बदलाव की ज़रूरत है तो हेल्थ मिनिस्ट्री में बदलाव लाना चाहिए। थैंक यू।